नमस्ते, वेलकम बैक अगैन, इट्स मी ए बी। मैं आज आपसे बात करूँगी हाउ टू डील विद प्रॉब्लम्स। हम सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स होता है, हम सबका अपना व्यक्तिगत प्रॉब्लम होता है, बट कुछ प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो हम सबके लाइफ में कॉमन होते हैं और मैं आज आपसे उस पे बात करूँगी। आपने वीडियो पे क्लिक किया तो अंत तक ज़रूर देखें। हम सबके लाइफ में टफ टाइम आता है, सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं। हमें उनसे डील करने की ज़रूरत है। इन शॉर्टली मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम जब भी प्रॉब्लम में जाते हैं तो हम क्या होते हैं, बहुत टाइम हम गिव अप कर देते हैं। अरे यार मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। आप हताश अगर निराश होकर आप बैठ जाते हो तो आप उसको प्रॉब्लम वो घटेगा नहीं। हो सकता है वो प्रॉब्लम और बढ़ना शुरू हो जाए, वो प्रॉब्लम हटेगा नहीं। कि आप गिव अप कर दोगे तो आपका प्रॉब्लम हट जाएगा, नहीं, वो और बढ़ता चला जाएगा। तो आपको उससे लड़ने की ज़रूरत है, उससे डील करने की ज़रूरत है कि कैसे इसको ख़त्म करते हैं। तो क्या करने की ज़रूरत है, आपको स्ट्रेटेजी बनाने की ज़रूरत है। जो भी आपका लाइफ में प्रॉब्लम, पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, या फिर आपने कोई गोल है, आपका कुछ अचीव करना है, आपका कुछ एम है, तो आपको उससे समझने की ज़रूरत है। आपको सूझबूझ से अपने आप को समझने की ज़रूरत है कि अच्छा ये मेरा मुझे अचीव करना है, या ये मेरा प्रॉब्लम है, इससे मुझे निकलना है, या मुझे अपने गोल को अचीव करना है। तो उसके ऊपर आपको स्ट्रेटेजी बनाने की ज़रूरत है और आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। लॉट ऑफ टाइम क्या होता है कि हम अशांत होते हैं, हम भीतरी रूप में अशांत होते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत कुछ हो रहा होता है। पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में हमारा कुछ मन होता है कुछ करने का, हम कुछ कर नहीं पा रहे होते हैं। सबके संग ऐसा होता है। तो क्या होता है कि हम जो है मतलब अपने अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं कुढ़ते रहते, कहीं ना कहीं अशांत रहते, कहीं ना कहीं हम जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा, हम अशांत रहते हैं। और उसी समय अगर कोई और आ जाता है उस मोमेंट पे जहाँ पे हमें उतना गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, एक हल्का सा भी छोटा सा भी चीज़ हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर देता है। तो आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। जो आपका जो थिंग है, जिस चीज़ से आप अशांत हो भीतरी रूप में, तो आपको उन सब चीज़ों को पहले तो लिखने की ज़रूरत है। क्योंकि क्या होता है, हम अपने आप को ही झुठलाना शुरू कर देते हैं। नहीं नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम है, मैं बहुत खुश हूँ, पता नहीं है यही लोगों की वजह से ऐसा हो रहा है। नहीं, आपको अपने आप से पूछने की ज़रूरत है कि क्यों तुम अशांत हो। एंड अगर आप अशांत हो तो उन सब चीज़ों को राइट डाउन करो कि अच्छा मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम, मुझे ये अचीव करना है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, क्या करूँ मैं इसका अचीवमेंट का। अगर मुझे अचीव करना है तो इस अचीव को कैसे करूँ मैं। तो इन सब चीज़ों को लिखने की ज़रूरत है और इन सब चीज़ों पे एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आप उस चीज़ों से शांति नहीं बनाओगे तो आप अशांत ही रहोगे, और कोई और आएगा तो आप उस पर पूरा फ्रस्ट्रेशन निकालोगे। तो इन सब चीज़ों को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपके लाइफ में डार्क साइड चल रहा है तो ब्राइट साइड भी आएगा, लेकिन आपको उसके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। अगर मान लो आप अशांत हो और कोई आके और आपको हल्का सा भी कुछ थोड़ा सा भी में आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन निकाल दे रहे हो उस पर, हो सकता है कि आपका जो अशांति लेवल है और बढ़ जाएगा, आपकी लाइफ में और प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। आपके लाइफ में क्या कहूँ मैं, और भी काले बादल आ सकते हैं। तो आपको काले बादल को हटाने के लिए प्रयास करना होगा कि वो काले बादल हटे और आपके लाइफ में प्रकाश की किरणें भी आएँ। तो इन सब चीज़ों पे आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, जैसे कि हम अशांत हैं, तो अशांत है तो हम क्या है, अपने भीतरी रूप में अशांत हैं। कोई किसी भी बाहरी व्यक्ति को, मतलब कि आपके परिवार, आपके बेस्ट फ्रेंड, पार्टनर, किसी को भी नहीं समझ में आएगा कि ये अशांत क्यों है। वो आपको अपने अंदर से समझ में आ रहा है कि अच्छा आप अशांत हो, आप खुश नहीं फील कर रहे हो, आपको कुछ भी खाने में मज़ा नहीं आ रहा है, आपका फेवरेट खाना आप खा रहे हो, आपको मज़ा नहीं आ रहा है, आपको फेवरेट मूवी देख रहे हो, मज़ा नहीं आ रहा है, फेवरेट स्पोर्ट्स खेल लो, मज़ा नहीं आ रहा है, फेवरेट सब कुछ कर रहे हो, लेकिन मज़ा क्यों नहीं आ रहा है। तो आप भीतरी रूप में अशांत हो। तो जस्ट लाइक दैट, जहाँ पे आप भीतरी रूप में अशांत होते हो वहीं भीतर में ही आपके कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ भी है, शक्ति है, जो को आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका स्ट्रेंथ कहाँ है, आपको उस चीज़ को बाहर निकालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या होता है कि हम जब सैड होते हैं तो हम क्या होते हैं कि हम बहुत ज़्यादा गंभीर बनना शुरू हो जाते हैं, सबसे कटना शुरू हो जाते हैं। गंभीरता अच्छी होती है एक टाइम तक, जब तक आप मान लो प्रोफेशनल लाइफ है, आप वहाँ तक गंभीर बन के हो, ठीक है, सही है। लेकिन ज़्यादा गंभीर होना आपकी हेल्थ को अफेक्ट करना शुरू कर देगी, और ज़्यादा गंभीर व्यक्ति की लाइफ कम होती चली जाती है। तो इस सब आपको समझने की ज़रूरत है कि आपको खुशियों पे वर्क करने की ज़रूरत है। खुश मिजाज होना ज़रूरत है, खुशियों को जीने की ज़रूरत है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चाहे आप लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हो, अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं रहेगा, और स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी, खुशियों से आएगी। अगर मन पसंद नहीं रहेगा, आपको लगता है कि अशांत है, तो वो अशांत और अशांति में बढ़ते चली जाएगी। तो हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमें जो उदासी है, जो प्रॉब्लम्स है, और कुछ भी है, किसी भी मुद्दे पे आपको प्रॉब्लम है, आपको उनसे गले नहीं लगाना है। आपको समझना है कि अच्छा ये मेरी प्रॉब्लम है,
नहीं तो बहुत क्या टाइम क्या होता है, हमारी फीलिंग्स इतनी कमज़ोर होती है कि हम उस अपने आप को उसके संग बहाए ले चले जाते हैं। लेकिन आपको उससे गले से नहीं लगाना, आपको उससे दूर होना है। आपको उससे अगल बगल भी फटकने नहीं देना। जो भी आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है, जो अशांतियाँ हो रही हैं, जो चीज़ से आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जा रहे हो, जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, आपको उनसे दूर होने की ज़रूरत है। जस्ट लाइक कि बहुत टाइम क्या होता है, हमारे डिसीजन उठ पटांग होते हैं। जैसे कि कोई अपने नेबर को देखता है या फिर रिलेटिव्स को देखते हैं, फ्रेंड्स को देखते हैं, तो हम कहते हैं कि अच्छा उसके पास कार है। तो आपकी लाइफ में अगर आपको कार की ज़रूरत नहीं है तो आपको कार खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या होता है, हम जाकर दौड़ के उससे अच्छा वाला कार लेके आएंगे। अच्छा ये इंटीरियर कलर, मैं भी इंटीरियर कराऊंगा। इसने टीवी लिया, अच्छा इतने इंच का, मैं उससे ज़्यादा इंच वाली टीवी लूँगा। फैक्ट क्या है, आपको दिखावे की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़रूरत है, आपको लेने की ज़रूरत है, आप लीजिए, बिल्कुल लीजिए। लेकिन अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप मत लीजिए, क्योंकि क्या होता है, हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन डगमगाती है लॉट ऑफ टाइम। तो उसकी वजह से भी बहुत सारे कलह की वजह भी वही होते हैं, फाइनेंस। जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं नहीं मैं तो सही हूँ लेकिन सब गलत है, मेरे घर वाले गलत है। क्या होता है, फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से भी हम बहुत टाइम प्रॉब्लम में हैं। तो आपको सूझबूझ के संग अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को ठीक करने की ज़रूरत है। डिसीजन जब आप फाइनेंशियल लेते हो, आपको उसको भी समझने की ज़रूरत है। जैसे कार एक अच्छा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। एक मिडिल क्लास के लिए वो एक अच्छा खासा रुपये है लगेगा उस पर। लेकिन क्या होता है कि हम जो होते हैं कार खरीद लेंगे, क्यों? क्योंकि मेरे पड़ोसी के पास है, क्यों? क्योंकि मेरा जो है ये दोस्त ने खरीदा है कार। अगर मुझे ज़रूरत नहीं है कार की तो मुझे खरीदने की ज़रूरत नहीं है। किसी को दिखावे की वजह से अगर फाइनेंशियल स्थिति बिगड़ती है तो क्या आपका वो दोस्त या नेबर या रिलेटिव वो आएगा? डेफिनेटली नहीं आएगा, क्योंकि आप तो उसको दिखाने के लिए खरीद रहे हो। तो दिखावा कम करें और अपने आप को अपने वे में जीना शुरू करें। अपने आप को अपने से एक्सेप्ट करना शुरू करें कि आपके पास नहीं है तो क्या हुआ, ठीक है, मुझे ज़रूरत नहीं इसलिए मेरे पास नहीं है, जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं खरीदूंगा। सो इस चीज़ को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वहीं कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि मतलब आप जो भी निश्चित काम कर रहे हैं, जैसे आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस करें, ठीक है। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं इतने मतलब बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं कि वो हर एक रिश्ते को ख़राब करना शुरू कर देते हैं। मतलब कि मैं ये कहना चाहती हूँ, कुछ लोग आपके इर्द गिर्द भी शायद होंगे, मेरे इर्द गिर्द हैं, जो कि कुछ बेचते हैं, कपड़ा सेल करते हैं, कुछ ज्वेलरी बेचते हैं, मीन्स वो सारी चीज़ें जो है वो बेचते हैं। तो क्या होता है कि वो जो है किसी के पीछे पड़ जाते हैं। नो, अच्छा मैंने ये कपड़ा खरीदा, देखोगी देखोगी, मैंने बेडशीट खरीदा है, अरे तुम आती क्यों नहीं हो, हाँ आया करो, नो मैंने बैंगल्स खरीदे। नो, ज़बरदस्ती वो आपके पीछे पड़ जाते हैं। वेन एवर पीपल नो, जब भी वो ऐसा हरकत करते हैं वो सोचते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना सेल कर सकते हैं। और बट प्रॉब्लम क्या होता है ना कि हमें नहीं पसंद होता है। बहुत टाइम क्या होता है, ऐसे लोगों को देख के लोग भागने लगते हैं, अरे यार फिर ये आएगा बोलेगा मैंने ये सामान उठाया है तुमको ये खरीदना चाहिए, अच्छा लेटेस्ट चीज़ ये आया है वो है। जैसे मैं अपने अगल बगल के एग्जांपल देती हूँ, तो कुछ लोग जो होते हैं कपड़े सेल करते हैं, तो ये वाला बहुत अच्छा आया है, तुमको मैं दिखाऊंगी, इतना प्राइस है, हाँ अभी। फिर उसके बाद जब अब डिस्काउंट होता है, इतना % डिस्काउंट चल रहा है, तुमको लेना है ना, आना ना, मैं तुमको फ़ोटो भेजूंगी। ऐसे लोगों से क्या आप कांटेक्ट रखना चाहोगे? अगर वो आपको 50-100 फ़ोटो भी भेज देते हैं और फिर आपसे पूछते हैं कि एक कपड़ा ले ही लो, साल में तुम एक कपड़ा नहीं लेती हो, किसी भी ओकेजन में पूछने लगते हैं कि नो अरे दुर्गा पूजा है तुम लोगी नहीं कपड़ा, हाँ अच्छा नवरात्रि स्पेशल निकला है ये, नो अच्छा क्रिसमस में अभी ये कपड़ा आया है, अच्छा न्यू ईयर में ये कपड़े पे ऑफर चल रहा है। मतलब आप क्या परेशान नहीं हो जाओगे? क्या आप ऐसे व्यक्ति से बात करना पसंद करोगे? जब भी वो आएंगे तो वो कहेंगे अरे मैंने बेडशीट उठाया है, ये वाला देखोगे बेडशीट बेस्ट है, ये है वो क्वालिटी है। बट फैक्ट क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति जो है, अगर वो हमें पता होता है कि अच्छा ये कपड़ा सेल कर रहे हैं, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि आप एक टाइम में उन्हें बता सकते हो मैं बिज़नेस कर रही हूँ, तुमको अगर कुछ चाहिए होगा तो मुझे बोलना। लेकिन अगर आप हर जगह पे बिज़नेस की बातें करने लगे, जैसे फ्रेंड्स की पार्टी है तो अगर आप वहाँ पे भी आके अपने बिज़नेस की बात करने लगे, मैंने ये कपड़ा उठाया, वो है बेस्ट है, ये है वो है, आप ऐसे हरकतें करने लगोगे तो आपको क्या लगता है कि लोग आपसे मिलना चाहेंगे? डेफिनेटली नहीं। इवन बहुत सारे टाइम जो है मैं इर्द गिर्द देखती हूँ तो वो उनसे ना लोग भागते रहे, आप भी आएगी देखना भी ये बात बोलेगी। तो इस चीज़ को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमें पसंद नहीं आएगा कि हमसे कोई दिन भर वही बात करे। एक बार वो पार्टी में थी, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, एंड उन्होंने बोला कि मैंने ये कपड़ा लिया है, ये है वो है, मैं ये करती हूँ। सबको इन सब चीज़ों को किसी पार्टी में ओकेजन में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वो करते हो, आप बस बता दो कि मैं ये करती हूँ, इफ़ यू नीड देन मुझे बोलना।
मैं तुम्हें पिक भेज दूँगी या कुछ भी। लेकिन अगर वो कोई आपके गले के पीछे पड़ जाए, हमेशा क्या है कि यार तुम घर में नहीं आती हो, रास्ते में कहीं दिख जाए, ए तुमने कुछ खरीदा नहीं, अब तो तुम आती ही नहीं हो खरीदने के लिए, ए तुमने कुछ बोला नहीं, तुम्हें कुछ चाहिए नहीं, तो आपको इस चीज़ को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ऐसे लोगों को लोग पसंद नहीं करते हैं। तो आप ऐसे लोगों से दूर रहें और डेफिनेटली आप भी ऐसे मत बने, क्योंकि वो आपको एक फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं, यार ये हमेशा सामान बेचते रहते हैं। तो आप बिज़नेस अगर कर रहे हो, किसी भी तरह का बिज़नेस करो, इज़ इट फूड बिज़नेस, इज़ इट नो एनीथिंग, आई एम नॉट सेइंग कि गलत है ये आप कपड़ा बेच रहे हो या फिर किसी भी तरह के, बट मैं ये कहती हूँ गलत उस वक्त हो जाता है जब आप किसी को जानबूझकर परेशान करना शुरू कर देते हो, क्योंकि आप परेशान कर करके डिस्टर्ब कर करके किसी को कितना कुछ बेचोगे। तो अगर जिसको ज़रूरत है जेन्युइनली वो आपके पास आएगा, आप उसे बता दो कि मेरे पास ये कपड़ा मिलता है या फिर मैं ये फूड सेल करता हूँ, एंड वो उनको ज़रूरत होगा वो आएंगे। तो आपको इस चीज़ को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम जो है अधिकतर टाइम जो होते हैं हमारे बिहेवियर जो होता है हमें जो है प्रॉब्लम में डाल देता है। तो हमें इस चीज़ को बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर उनसे पीठ पीछे लोग पसंद नहीं करते, ये हमेशा ये करते रहती है, तो क्या होता है कि हम भी अगर वैसे हरकत करेंगे, अगर हमें कुछ सेल करना है हम भी वैसे करने लगेंगे, ए तुमको पता है मैं ये करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं ये करती हूँ, क्या होता है एक टाइम पे बाद लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। कुछ लोग जो होते हैं अपने बारे में दिखावा करते रहते हैं, तो ये भी मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। वो अपना हमेशा रिलेटिव्स, मेरे रिलेटिव प्रोफेसर बन गया, वो डॉक्टर बन गया, नो वो वहाँ पे जॉब कर रहा है, वो तो पायलट है, अब मेरा बेटा ये है, मेरा बेटे, मतलब क्या होता है कि वो जो कह रही होती है ठीक है, आप एक टाइम पे कह रहे हो तो सही है, बट अगर आप बार बार उसको अपनी माला बना लेते हो तो क्या होता है लोग आपको पसंद करना छोड़ देते हैं। इवन लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, हाँ अब आके यही बात बोलेगी, तो अब मजाक का पात्र ना बने, इनसे दूर रहें। सो एट द एंड मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, अगर आपकी लाइफ में इस वीडियो से थोड़ा सा वैल्यू मिली है या फिर आप इस वीडियो से थोड़ा सा भी रिलेट करते हैं तो लाइक करना ज़रूर करें, लाइक, और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।